कल से हम भी 2-4 सेवफल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अखंड ज्योति लगभग 20 जगह जल रही है धाम पर। और तो ठीक है, आज कल से हमको गुरुजी की आज्ञा लगी तो हम देवी जी की चरित्र सुना रहे हैं। आज से श्री धाम वृंदावन के बड़े ही सरल कथा व्यास पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज जी यहीं पर 3 बजे के बाद कथा सुनाएंगे। रात को रामलीला हो रही है, अब बचा ही नहीं है कुछ। सुबह से लेकर सुबह तक कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाकी जो बचे खुचे लोग हैं वो भंडारा चला रहे हैं। भाई जिन्हें अनुष्ठान नहीं करना, जिन्हें जप नहीं करना, जिन्हें रामलीला नहीं देखनी, कथा नहीं सुननी, वो क्या कर रहे? बोले वो भंडारा खा रहे। तो भाई सब प्रकार के लोग तो चाहिए। बारात में हर प्रकार के लोग जाते हैं, कुछ पीने वाले जाते हैं। बोले ये क्यों आए हैं? बोले नागिन डांस तो यही करेंगे। बोले फूफा जी का क्या काम है बारात में? बोले रूठेगा कौन, तो फूफा चाहिए। अच्छा, चोर भी बारात में जाते। तो हमने एक चोर से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या काम है हमारी कथाओं में? बोले चप्पलें कौन साफ करेगा। हमका मतलब? बोले मतलब हमका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सब प्रकार के लोग चाहिए। तो कुछ लोग जप कर रहे हैं, कुछ लोग तप कर रहे हैं, कुछ लोग आरती गा रहे हैं। अच्छा, पंडालों में देखो तुम, देवी माता की धूम मची। गांव गांव गली गली में पंडाल लगे हैं, आरती गा रहे लोग। अच्छा, हम हद हो गई। हम तो सुबह ऊपर बैठे बैठे हंस रहे थे। मंदिर पे ही हमारी कुटिया है, वही डरा है हमारा तो डेरा। हमें तो धाम से निकाल दिया गया। मंदिर पर ही हमारी कुटिया है, वहीं डेरा डला है, वहीं भोजन भजन, वहीं पर जब कीर्तन जो भगवान गुरु जी ने आज्ञा दी है वो कर रहे हैं, हवन पूजन। तो ऊपर बैठे बैठे हम आज खूब हंस रहे थे। सुबह सुबह 4 बजे पंडालों में रात को खूब आवाजें आई, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तुझसे केवल एक, तेरे मन में एक छोटा सा कोना। ये वही लोग आरती गा रहे थे जो कल तक 1 रुपया के लिए लड़ाई करते थे। जो 5 रुपया के ऊपर लड़ाई करके मारा मल्ल कर देते, वो भी पंडालों में आज आरती गा रहे कि नहीं चाहिए धन और दौलत, ठटरी के बरे है। बताओ क्या जमाना आ गया है। लेकिन माता रानी भी एकदम सीधी है। अब माँ तो माँ होती है, फिर भी वो आशीर्वाद दे रही, ठीक है बेटा हम जानते हैं। अच्छा, बाहर आरती गाता है। हमने एक दुकानदार को देखा, हमारे गांव में एक दुकानदार है, सेठ जी तो नहीं है पर वो उनके पास दुकान है। वो दुकानदार हैं तो वो आरती गा रहे थे मंदिर में जाके, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और जैसे ही दुकान पे आए बोले राजश्री 50 का मिलेगा। तो हमें बड़ी हंसी आई। हम का 2 मिनट पहले यही मंदिर में आरती गा रहे थे, यही मंदिर में। बताओ, तो ठीक है, भगवती की इच्छा है, जगह जगह लीलाएं चल रही हैं। आज से भागवत कथा का प्रारंभ भी है। हम कथा कहने के पूर्व में कहाँ गए जज साहब? कथा कहने के पूर्व में एक हमको याद आ गई, पर नहीं तो भूल जाएंगे, चूंकि बुढ़ापे का शरीर है हमारा, भूल जाते हैं। तुम लोग आनंद में हो। मंगलवार की पेशी कर ली, आज तो बहुत भीड़ है भैया। आने में ही हमको पूछो मत, लग रहा था कि जो हमने चलने वाली बैरिकेटिंग बनाई है आगी लगी बाई न टूट जाए। आज इस भगवान बागेश्वर हनुमान जी की कृपा को हमने प्रत्यक्ष देखा, अनेकों बार देखा।
पर एक बार पुनः सिद्ध हो गया कि हनुमान जी की कृपा साक्षात रूप में बागेश्वर धाम पर है। हम अभी गया जी गए थे तो जज साहब हमको बहुत दिनों से जुड़े हैं धाम से, कोई भी ऐसा यज्ञ नहीं है कि जज साहब ये जो खड़े हैं धाम न आवे। यज्ञ में अनुष्ठान में हम मिले ना मिले पर यजमान बन जाते हैं। और आप भारत की न्यायपालिका व्यवस्था में न्यायाधीश के पद पर हैं। वर्तमान में बहुत से लोग न्याय प्रणाली में बैठे हुए लोगों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, पर आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट है कि आप न्याय परंपरा का तो पालन करते हैं पीठ पर बैठकर, लेकिन जैसे ही पीठ से उतरते हैं तो अपने धर्म का भी पूर्ण रूप से पालन करते हैं। और आपकी उम्र 50 साल हो गई और हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि इनके घर पर नवरात्रि के ठीक पूर्व में मंगलवार को लाला आया है। माता जी जब भी मिलती थी बड़े दैन्य भाव में खूब उलाहना सुनाती थी। गांव वाले घर वाले न जाने क्या क्या कहते थे, बांझ है, कोई वंश नहीं है, न तेरा कुछ हो पाएगा, न जाने क्या क्या बोलती थी। इनकी हमेशा आंख में आंसू भरा रहता था, लेकिन इन्होंने कभी अपनी श्रद्धा नहीं तोड़ी। लगभग 2-3 साल जब हम पहली बार बिहार गए थे, नौबतपुर तरेत पालीमठ, तब से, उसके पहले से आप जुड़ गए थे, तब से अनवरत आपने ना नियम छोड़ा न पेशी छोड़ी, छुट्टी ले ले करके आप बालाजी की चरण शरण में आते रहे। हनुमान जी और सन्यासी बाबा ने ऐसी कृपा की, इनके घर पर हनुमान जी की कृपा स्वरूप पुत्र योग हुआ है। और आज से हम इस व्यास पीठ के द्वारा हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करते हुए उस बालक का नाम भी पवन रख रहे हैं। वैसे तो हम साधना में हैं, फिर भी हम कहेंगे कि हम एक बार स्पर्श कर लेते हैं, लाला को ले आओ। कुछ लाला को हम दे देते हैं अपनी तरफ से। जैसी आपकी हनुमान जी ने सुनी है, बालाजी सबकी वैसी सुने।